नमस्कार। द फेयर अनफेयर पॉड लाइव पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल फिटनेस तो हर एक के दिमाग में है, लेकिन एक्शन लेने वाले लोग अभी भी बहुत ही कम हैं। जिम की मेंबरशिप तो हम सभी ले लेते हैं, लेकिन रोज उठकर उस रूटीन पे जाना, टिकना, आई थिंक वो आज भी कुछ ही लोगों के लिए है। फिर सच कहूं तो मैं भी कुछ बहुत अलग नहीं थी, अनलेस एक दिन मैंने फिटर पे एक पर्सनल ट्रेनर लेने का डिसीजन लिया। जो नहीं जानते कि फिटर क्या है, फिटर एक ऑनलाइन फिटनेस कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे न्यूट्रिशन एडवाइस और फिटनेस ट्रेनर्स दोनों ही मिल सकते हैं। तो मैंने फिटर पे जाने का डिसाइड किया और वहां पे मैंने साइन अप किया कांता बत्रा जी को, जो कि मेरी फिटनेस ट्रेनर बनी। कांता एक स्ट्रेंथ और योगा कोच है, और ना कि उन्होंने मुझे सिर्फ योगा करना सिखाया, उन्होंने मुझे बताया कि डंबल्स कैसे उठाना है, डेडलिफ्ट्स कैसे मारना है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को, अपने डिसिप्लिन को, सबको कैसे मैनेज करना है। तो कांता ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और वो आज भी बहुत कुछ सिखा रही है मुझे। वो ऑलमोस्ट 45 इयर्स ऑफ एज है, लेकिन उन्होंने अपनी कोचिंग जर्नी अराउंड 40 इयर्स स्टार्ट करी। She's trained over 300 fitness enthusiasts in the last 4.5 years. और उनकी क्रेडिबिलिटी का सबसे बढ़िया सबूत ये है कि वो 80 से 85 साल के सीनियर्स और 14 से 20 साल, मतलब her training spans anybody and everybody, like irrespective of the age. And दूसरा कि वो यूएस, यूके, इंडिया, पाकिस्तान, सब जगह के लोगों को उन्होंने ट्रेन किया है। वो योगा में, पिलाटेस में, फिटनेस साइंस में, न्यूट्रिशन में, और अभी आई थिंक कांता बता सकती हैं, बट कैलिस्थेनिक्स वगैरह सब सब में, मतलब यू नेम इट एंड Aerial शी yoga. probably, yes, aerial yoga. So she is there, she is trying, she's learning herself, and she's imparting that learning to everybody. And cherry on the top is उनका vibe, उनकी पर्सनालिटी, उनका स्टाइल और उनका प्रोफेशनलिज्म। लाइक मेरे पास एडजेक्टिव्स कम पड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब आई वुड से कांता, क्या कहने, लव यू। आई थिंक इतनी तारीफ हो गई है, कांता एकदम खुश हो गई है। और बट आई जस्ट वांट टू से, यू नो, वी विश, वी वेलकम यू विद आवर होल हार्ट। वेलकम टू द पॉडकास्ट कांता। और जो सुन रहे हैं उनके लिए मैं कहूंगी कि आज कांता हमारे साथ बहुत कुछ शेयर करने वाली है। अपनी फेयर अनफेयर लाइफ के लिए कैसे उनकी फिटनेस जर्नी स्टार्ट हुई, ये तो हमें जानना ही है। बट वील ऑल्सो रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, व्हाट इज योगा, क्यों इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है, और क्यों एक पर्सनल ट्रेनर होना चाहिए आपकी लाइफ में। व्हाई इज इट नॉट अ लग्जरी एनी मोर। सो कुछ नॉलेज नगेट्स हम इस पॉडकास्ट में ड्रॉप करेंगे, तो एंड तक जरूर सुनिएगा। एंड क्या पता आज ये पॉडकास्ट आपकी मूवमेंट जर्नी का पहला कदम हो। सो वेलकम टू द फेयर अनफेयर लाइफ पॉडकास्ट कांता। थैंक यू सो मच कफी। इतना सब अच्छा सुन के कांता जी के बारे में मुझे ऐसा लग रहा है कांताएं नमा हो चुका है ये वाला एपिसोड। और मुझे तो ऐसा लग रहा है बंद करके ये एपिसोड पॉडकास्ट में सबसे पहले तो फिटर ऐप ज्वाइन करूं या डाउनलोड करूं, उसके बाद ही मैं बात शुरू करूं। जो भी इनके बारे में, हाँ, जो भी अभी आपने बताया, मुझे मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम रुकोगी ही नहीं और तुम सिर्फ बोलती ही रहोगी। There wasn't a full stop, लेकिन उसकी एक बहुत ही खास वजह है, बिकॉज हमारे पास ये इतनी खूबसूरत पर्सनालिटी जो सामने बैठी है। खूबसूरती ना ही सिर्फ शक्ल से, बट उनके जज्बे में भी मेरे को वो दिखती है। उनके बातों में भी वो समझ में आता है कि वो हेल्थ को कितना इम्पोर्टेंट समझती हैं और उसको उसको निभाती भी हैं, और वो दूसरों को भी मोटिवेट करती हैं कैसे उस पे उसको अच्छे से उसमें ढलना। और जैसे कृति तुम बता रही थी कि वो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है एज फार एज डाइट इज कंसर्न, एज फार एज एक्सरसाइज इज कंसर्न। मतलब ये ना शायद एक बंदे की नब्ज को समझती हैं कि ये ना एक बिल्कुल। कमिटमेंट की जो जर्नी है। क्योंकि अगर आप एक वेट लॉस जर्नी पे हैं या आप
एक ऐसे जर्नी पे हैं जहाँ पे आप आपकी हेल्थ को इतनी प्रायोरिटी दे रहे हैं, वहाँ पे बहुत ही वो ड्राई हो जाती है एक टाइम के बाद, है ना? बहुत थकान होने लगती है बिकॉज़ खाने को क्रेविंग बढ़ जाती है, एक्सरसाइज़ करने का मन नहीं करता है, फीमेल्स की अपने मूड स्विंग्स होते हैं। आई एम श्योर मेन के भी होते होंगे, बट जिस तरीके से मैंने सुना कि कांता जी ने तुम्हारी इस जर्नी को इतना खूबसूरत बनाया, आई एम वेरी कीन टू हैव कांता एज़ माय पर्सनल ट्रेनर फॉर श्योर बिकॉज़ द वे शी वाज़ इवन एक्सप्लेनिंग व्हाइल वी वर डूइंग द प्रिपरेशन कि इस ज जब हम इस पॉडकास्ट के बारे में समझने की कोशिश कर रहे थे, उनकी एक-एक बात मुझे बहुत ही बड़ी इम्प्रेसिव लगी। सो कांता जी, इनफ, मैं भी नहीं रुक रही हूँ, जस्ट लाइक रति, आप में ये चार्म है शायद कि सामने वाला बस आपके बारे में बोलता ही रहता है। तो प्लीज No, no. So बताएं। it's your love, both of you. ये आप दोनों का प्यार है और कृति जी का विश्वास है मुझ पर। तो जो हम दोनों मिले, इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी कि को देखो कौन कब कहाँ कैसे मिलता है ना? सो ये ब्यूटीफुल जर्नी रही मेरी भी कृति जी के साथ। एंड थैंक्स टू फिटर, सो वी आर द फिटर कोचेस। फिटर प्लेटफॉर्म हमें मिला एंड थ्रू वी कनेक्ट ईच अदर। ऐसा है। सो माय जर्नी फ्रॉम फिटर, फिटर इज अ फिटनेस कंपनी and जिससे कि वहाँ since 2016 I was following Fitter as a member, so I reduced my weight from Fitter only. That time I was member because there was only nutrition coaches were there, and Fitter I think in lockdown period introduced the PT, like personal training, one-to-one coaching. कांता जी, बस एक समय मैं आपको थोड़ा-सा इंटरप्ट करना चाहूँगी क्योंकि मैं आपकी थोड़ी-सी स्टोरी सुन चुकी हूँ, तो क्यों ना हम शुरू से शुरू करें? तो ये हाँ जी। वज़न घटाने की बात आपके ज़हन में क क्यों आई? मतलब कैसे आपका वज़न बढ़ा? वहाँ से शुरू करते हैं कि क्या कारण था? और फिर थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि कैसे-कैसे आपने सीखा और प्लीज़ Yes. बताएँ। So मेरी journey when I was 21, I got married in a very good family. एंड वेरी सून मेरे 2 बच्चे हो गए एंड मतलब स्टोरी तो कुछ ऐसी है कि विदिन 9 मंथ्स मेरी बेटी हो गई एंड मैं मतलब बहुत जल्दी ही मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी में मेरी डॉटर 3 मंथ्स की थी। तो मैं फुल टू इनटू बेबी मदर हो गई, जबकि मैं बिफोर मैरिज आई वाज वर्किंग, हाइपर एक्टिव थी, शादी के बाद भी थी, लेकिन बच्चों के बाद बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ से मैं जो भी थी, आई वाज़ अ स्टेनोग्राफर, व्हिच इज़ अ शॉर्ट हैंड इफ यू नो अबाउट दैट। तो मैं स्टेनोग्राफर थी एंड सब कुछ वॉश आउट हो गया आफ्टर बेबीज़, दोनों बच्चों के बाद, एंड आई वाज़ कंप्लीटली अ होम मेकर एंड सडनली बस खा रहे हैं और चल रहे हैं एंड आई पुट ऑन माय वेट 80 केजी एंड डबल एक्सेल भी मुझे लूज कराना पड़ गया। दैट टाइम इट वाज स्टक। ओ माय गॉड, ऐसा तो मैं कभी थी नहीं, लेकिन खा रहे हैं और बच्चे पाल रहे हैं, कांता दिस इज नॉट योर लाइफस्टाइल। एंड तब मुझे समझ आया कि दिस इज अ शॉकिंग कि डबल एक्सेल का कपड़ा भी, अब मुझे 3 एक्सेल नहीं लेना था, मतलब मुझे शॉकिंग था वो मेरे लिए कि नहीं। तो उस समय मुझे एक धक्का लगा एंड आई इनटू इन माय फिटनेस। तब मैंने छोटे से योगा क्लासेस स्टेप आउट किया एंड आई सेड मम्मी, अभी मुझे तो मम्मी से घर के बाहर इधर एक योगा क्लास होता है, वहां पर जाओ। एंड आई स्टार्टेड योगा क्लासेस एट अ वेरी स्मॉल लेवल एंड वहां पर मैं अपना फिटनेस के लिए जाती थी। फिर सर जब अवेलेबल नहीं होते थे, दे सेड कि कांता, कम्युनिकेशन एंड दिस इज गुड, तो आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आप लोग। ऐसा करते-करते उन जो वहाँ रहते थे उनको बड़ा अच्छा लगा कि कांता मैम भी बहुत अच्छा लेती हैं क्लासेस सर। तो सर ने मुझे कहा कि व्हाई आप इसको अपना प्रोफेशन क्यों नहीं बनाती हो? एंड आई सेड अभी तो सर ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा। फर्स्ट आई हैव टू बी टेक केयर ऑफ माय सेल्फ, क्योंकि हम बहुत ही छोटे से उसमें रहते थे दिवलाली, एंड जब हम शिफ्ट हुए नासिक, जो बहुत ही अच्छा ये है, वहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस किया योग विद्या धाम। तब मुझे पता चला, तब बच्चे भी थोड़े बड़े हो चुके थे और फिर मैंने योग विद्या धाम से अपनी जर्नी स्टार्ट की योगा की, और प्रॉपर प्रोफेशनल वे में सर्टिफिकेशन के साथ मैंने योगा को स्टार्ट किया। एंड नाउ तो आई हैव मेनी सर्टिफिकेशंस विथ योगा, फिटनेस साइंस। I have done my nutrition foundation course as well, Pilates and many more. I have done even my aura cleansing का भी मैंने कोर्स किया हुआ है। सो मुझे लोगों का ऑरा फास्ट समझ में आ जाता है कि कौन क्या वाइब्स दे रहा है। मैंने काफ़ी सारे छोटे-मोटे वर्कशॉप्स किए हुए हैं। जब मेरी जर्नी रुकती नहीं है कभी भी, स्टिल लव टू लर्न, लर्न एंड लर्न। अभी जो मेरा इंस्टेंट जुनून चल रहा है वो है एरियल योगा।
वाओ वाओ भाई, ये तो मैंने तो नहीं सुना। आई डोंट नो अबाउट कृति ने सुना है कि नहीं। तो तो जो मुझे समझ में आया कि आपने नासिक में आके अपने सर्टिफिकेशन किया, तो उसके बाद आप चले गए, आप एज अ योगा इंस्ट्रक्टर आप बन गए, कि उसके बाद भी कुछ बचा था? नहीं, तो मैंने बस फिर कोर्स स्टार्ट किया, लेकिन स्टिल मैंने अपना उसको कोर्स मतलब सर्टिफिकेशन था, टीचिंग स्टार्ट नहीं किया था। बीइंग अ स्मॉल नासिक जैसा शहर है, तो वहां पर प्लस मुझे ऑफलाइन जाना इतना अलाउड नहीं था इनिशियली घर टू घर, तो मैंने एक छोटे से लेवल पे अपने घर में स्टार्ट किया, जहां पर छोटा सा हॉल में मेरे 6 या 7 की कैपेसिटी थी। आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर कि कुछ तो मुझे लगा कि उस टाइम मुझे मैसेज ज्यादा था कि लोगों को जागृत होना चाहिए अबाउट फिटनेस क्या है। जब मैं सोसाइटी में आई तो लोग मुझे देख के बोलते थे कि आप, मैंने कहा हाँ मैं योगा करती हूँ देवलाली में। तो मैंने अपने सर को वहां पे बुलाया अपने सोसाइटी में, एंड वो बहुत इंस्पायर हुए। 1 महीना उन्होंने फ्री क्लास लिया एंड उन्होंने बोला कि कांता जी हमारे यहाँ से सीखी भी है, अब ये लिंक। फिर मैंने अपने घर पे स्टार्ट किया, लेकिन एज अ घर में वो उतना नहीं था, तो फिर इतना लेना इजी नहीं था। देन मैं मिली एक मैं जिम जाती हूँ अपने फिटनेस के लिए, मैं जिम भी जाती हूँ और योगा दोनों मैं साइमल्टेनियसली करती हूँ। एक दिन वहां पर मुझे एक मैम मिली जो एनजीओ चलाती हैं। उन्होंने मुझे कहा कि क्या आप हमारे स्कूल के लिए जो स्पेशल चाइल्ड बच्चों का एनजीओ चलाती हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ अच्छा भी हमें लाइफ में करना चाहिए। एंड वो बड़े ही प्यारे बच्चे थे। जब मैं उनसे मिलने गई, 3 एनजीओ चलाती है मैम नासिक में, उनके तीनों स्कूल्स में मैंने एज अ बीइंग अ योगा टीचर 1-1.5 साल तक काम किया। एंड उन बच्चों के ब्लेस से मुझे फिटर मिला और मैं फिटर से कनेक्ट हुई। एंड आई थिंक 2000 अभी 2020 में हमने फिटर पीटी प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया। एंड आई वाज सेलेक्टेड विद इन 3 मंथ्स में के सेकंड राउंड, मतलब स्टार्ट ही हुआ था और उसके सेकंड राउंड में मैंने फिटर को ज्वाइन किया। एंड विद इन 5 मिनट्स, तो बोलते हैं कि मतलब जहाँ चाह होती है वहां राह तो मिलती है। एंड विद इन 5 मिनट्स आई वाज सेलेक्टेड एज अ कोच। नेक्स्ट डे आई वाज ऑन बोर्ड ऑन द fitter. And believe me, the first flying journey was, if you will heard about, it was goosebumps. फर्स्ट लाइन जर्नी ऐसी थी कि विद इन लोगों को वहाँ क्लाइंट इतना इजी नहीं मिलता है, पर मेरे को विद इन 3 days इंक्वायरी आई। इंक्वायरी ऐसी आई कि आई आस्क्ड इन माय ग्रुप कि दिस सर, उनको उनके बहुत सारे डिमांड्स थे कि क्या आप ऑल्टरनेट डे कराएंगे एंड ऐसे कराएंगे। तो हमारा एक ग्रुप होता है, आई आस्क्ड मैनी कोचेस, मैं नई नहीं थी, तो आई दे सेड इनको तो लेना नहीं। और ये बहुत पुरानी मेंबर है एंड शी इज वेरी क्लमजी, और ये ऐसा वो वैसा सच। तो फिर मैंने टीम को कॉल किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ है। जो टीम फिटर की टीम थे, एंड व्हाट शुड आई डू। बोला कांता आप क्या सोचते हो, आपका दिल क्या कहता है। मैंने कहा मेरा दिल तो कहता है कि काम करना चाहिए। बस बोला जो आपका दिल कहता है, लोगों की मत सुनो। उनका उनके साथ क्या एक्सपीरियंस है यू नेवर नो, आपके साथ क्या होगा वो देखो। अच्छा, जब मैं उनके साथ पहली बार, क्योंकि मेरे पास तो था नहीं, मेरा पहला शुरुआत है, मेरे पास तो स्टार्ट थी, और उन्होंने मुझे बिलीव किया। वो सबसे पुरानी, मतलब वो कहते थे कि उन्होंने लगभग सारे कोचेस ट्राई कर लिए थे। तब उन्होंने भी मुझे अपनी स्टोरी बताई, बिलीव मी। और उन लोगों के भी कॉल आ गए कि कोचेस के कि कांता अपना सर पकड़ लेगी एंड देख लेना ये वो। आई सेड आई बिलीव इन माय सिस्टम, चलते हैं देखते हैं। और वो बंदी इतना ज्यादा खुश हुई। नो डाउट कि वो अल्टरनेट डे आती थी, वो थोड़ी लेजी थी, और उनको वो आने के बाद भी था कि कांता प्लीज मेरे 7 चक्रास पे काम करो, क्योंकि वो मे बी स्ट्रेस में होंगी। मैंने उन पे काम किया, मैं समझा कि उनको स्ट्रेस है, इसीलिए लोग उनको, तो सिर्फ मैंने उनको मेंटली, फिजिकली नहीं, मेंटली भी प्रिपेयर किया। एंड बिलीव मी, इतना अच्छा रिव्यू दिया उन्होंने मुझे। प्लस रिव्यू के तो ठीक है, उन्होंने अपने दोनों बच्चों को मेरे अंदर एनरोल किया एंड सर कांता इनको भी करो। यस, एंड दिस वाज माय जर्नी एंड फिटर वाज वेरी हैप्पी कि यू आर। तो मैंने बोला कि हाँ, इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि सामने वाले के आप वाइब्स को मैच करना आपको आना चाहिए। वो कैसा है, ऑल आर नॉट इक्वल। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे एक बात बताओ यार कांता, जब मैं आपके बारे में समझने की कोशिश करी तो मैंने ये भी देखा कि आपने मॉन्टेसरी की टीचिंग और आपने वो भी सीखा। तो आप टीचर क्यों नहीं बन गए? आपने वो अच्छा नहीं लगा आपको फील्ड, बच्चों को हाँ, पढ़ाना? हाँ, तो मैंने मॉन्टेसरी का भी कोर्स किया और
काफी और भी अदर एक्टिविटीज की है, पर बीइंग मेरी फैमिली को ऐसा था कि आपको मतलब घर से बाहर इतना नहीं, बिकॉज मेरे जो मदर इन लॉ फादर काफी बड़ी एज के हैं, तो मुझे घर से ही कुछ करना था। फैमिली को इतना नहीं था कि मैं घर से बाहर जाके काम करूं। तो उन्होंने कहा कि आप घर से करोगे तो फैमिली भी मेंटेन रहेगी और घर भी। तो इसीलिए मैं वो नहीं कर पाई, और तभी गॉड ने मुझे फिटर से मिलाया, एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेरे लिए एक ब्लेसिंग, वरदान, एक वरदान साबित हुआ, एंड आई स्टार्ट माय जर्नी। Pratik, ये जो what I'm listening, कांता जी, it is like the universe ने पूरा इनका वो जो एक प्लान किया हुआ। weekend था, वो पूरे पूरे तरीके से सुना और उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके दे दिया, एक प्लेटर पे लाके दे दिया। Yeah. तो जो आपका एक जो एक रिस्ट्रिक्टेड पार्ट था कि बाहर नहीं जाना बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, यूनिवर्स क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म फॉर यू, and this is so beautiful. I mean, that's really very motivating. Yeah, Krati, please tell me. नहीं, मैं जस्ट ये कहना चाह रही थी कि it is not just a blessing for you, Kanta. It is a blessing for everybody who's trained under you. So for all the 300 people and the thousands more to come. And थैंक यू। मेरे दिमाग में अब एक क्वेश्चन है, क्योंकि आई थिंक कांता जो लेके आती है वो एक बहुत ही यूनिक ब्लेंड है। फिटर पे ऑनेस्टली बोलूं तो सबसे महंगा ब्लेंड है, क्योंकि वो है स्ट्रेंथ और योगा का ब्लेंड। नाउ मी एज अ योगा ट्रेनर, और मैंने खुद भी योगा किया है, मैं बहुत समय से योगा करती हुई आ रही हूँ। मुझे पता है कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी, कितना हेल्प करता है वो माइंड को सेंटर्ड रखने के लिए। इट हैज न्यूमरस बेनिफिट्स। और जब मैंने कांता के साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी, जब मैंने डंबल्स उठाने शुरू किए, जब मैंने डेडलिफ्ट्स मारने शुरू किए, स्क्वाट्स मारने शुरू किए, तब मुझे पता चला कि एक्चुअली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का भी कितना फायदा है। एंड द बेस्ट पार्ट वाज, कभी कभी मैं कांता से मिलती थी तो मैं कहती थी, कांता आज मेरा ना बॉडी पेन बहुत हो रहा है, मुझसे आज सुबह नहीं होगा। कांता कहती थी, हाँ कोई बात नहीं, आज हम योगा करते, कल हम स्ट्रेंथ करेंगे। सो हमारा एक बहुत ही बैलेंस्ड रूटीन चलता था, 3 days of strength and 2 days of yoga, and that helped me consistently stay involved as well. So Kanta, from a fitness trainer's point of view, I want to understand more about this blend, और क्या साइंस है, क्यों ये ब्लेंड इतना यूनिक और इतना इतना अच्छा है, और लोगों को क्यों इसे फॉलो करना चाहिए। Right. So this is truly a very nice combination, the strength and yoga. See, strength gives you more flexibility. Strength gives you more, strength, makes you good muscle mass. But what about flexibility? So yoga gives you flexibility. If you will do both, that's why my combination is 3+2. 3 days we work more on the strength and 2 days yoga. Okay. So mostly gym starter का क्या होता है कि after gym workout they get a stiff body and started little pains. अच्छा, मसल मास तो बहुत अच्छा हो जाता है, बॉडी तो बन जाती है, लेकिन पेन स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। एंड आफ्टर दैट दे स्टार्टेड, व्हाई नॉट स्टार्ट टुगेदर? Okay, that's why I make this combination. Fitter even make this a deadly combination, which is a blendy makes strength and yoga, and my abhi full clients are with strength and yoga only, not a single, because they now people are educate about this कि yes ये एक बहुत ही अच्छा combination है। आप देखेंगे तो मेरा single category के लिए कोई भी नहीं है, strength and yoga ही मेरा हमेशा full रहता है। Because yoga is giving the flexibility, especially balance and holistic well-being. Yeah. Okay. तो ये सिर्फ आपके फिजिकल पे नहीं, मेंटल पे भी काम करता है। तो जिम के वर्कआउट के बाद हमें कहीं ना कहीं, और घर के भी आजकल लाइफस्टाइल ऐसे हो गए हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे हो, वो आपको योगा देता है। इसीलिए दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। वैसे ही जैसे आप पूछेंगे कि एप्पल अच्छा है या ऑरेंज, तो दोनों के अपने अपने इक्वालिटीज हैं, उसका अपना फायदा है, उसका अपना फायदा है। वैसे ही स्ट्रेंथ एंड योगा है, जस्ट लाइक एप्पल एंड ऑरेंज। अमेजिंग, थैंक यू कांता। और आई थिंक स्ट्रेंथ क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट? सो हमारे लिए योगा तो बहुत इम्पोर्टेंट है, फॉर फ्लेक्सिबिलिटी देता है, माइंडफुलनेस के लिए भी अच्छा है, बट स्ट्रेंथ क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो रहता है ना कि हम वेट्स उठाएंगे, स्पेशली विमेन, कि हमारी मसल्स बन जाएंगी। लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ मिथ्स अराउंड इट एज वेल। सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट?
देखो वो जो मिथ है ना कि हमारी मसल बढ़ जाएगी, तो वो जो एक ऑक्सीजन लेवल होता है वो मेंस में ज्यादा होता है, फीमेल्स में कम होता है। उसके लिए बहुत ही ज्यादा आपको उस डाइट पे जाना पड़ता है जो फीमेल्स नहीं जाती हैं। ठीक है। जो जो वैसी फीमेल्स होती हैं जिनको उस लेवल तक जाना है, तो उनका डाइट एकदम ही कंप्लीट अलग रहता है। ठीक है। मोस्टली फीमेल्स अभी है कि जैसे हमको वो देखोगे कि हमारा बेली फैट कम नहीं हो रहा है, फैट रिडक्शन, अगर आपका गोल मसल मास है, तो उसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। आपकी बोन्स डेंसिटी अच्छी होती है आपके वेट ट्रेनिंग से, तो वेट ट्रेनिंग के अपने अनगिनत फायदे हैं। ठीक है। लेकिन सिर्फ अगर फीमेल स्ट्रेंथ करती है और उसके साथ अपनी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव नहीं करती है विद योगिक, तो स्लोली एंड स्लोली मैंने ऐसा पाया है एज अ कोच, पिछले इतने दिनों से, इतने सालों से मैं कर रही हूँ, कि दे लीड टू बी स्टार्ट पेन, स्मॉल पेन्स, लाइक अभी हमें लोअर बैक इशू हो रहा है, मेरा शोल्डर अभी इंजर्ड हो रहा है, क्योंकि प्रॉपरली वो क्या करते हैं कि जिम करके निकल जाते हैं। ठीक है। सही गाइडलाइन नहीं है, पूरा स्ट्रेचिंग किया ही नहीं, तो इसीलिए हम इस कॉम्बिनेशन को बहुत ज्यादा आजकल चल रहा है ट्विटर पे, और हम लोग इसको, मैं तो अपने सारे क्लाइंट्स को वही कहती हूँ कि स्ट्रेंथ एंड योगा। आपने स्ट्रेंथ तो बढ़ा लिया, आपने वेट भी लॉस कर लिया, आपका फैट लॉस भी हो गया, बट बात के स्ट्रेंथ का क्या? बात के जो उसके परिणाम होते हैं, फिर से आप फिर योग ज्वाइन करते हो और उसके बाद आप काफी पीछे आ चुके होते हो, तो साइमल्टेनियसली चलो ना, साथ साथ चलते हैं। इसीलिए जो मेरा वर्कआउट पैटर्न है 3+2 है। खुद के लिए भी मैं आधा घंटा फॉर 35 मिनट्स जिम डेली, और उसी हमारे योगा रूम में जाके एक 15-20 मिनट का मैं योगिक प्रैक्टिस करती हूँ। वेरी नाइस। नहीं, मैंने तो खैर फायदे देखे हैं। मोनिका, यू वांट टू ऐड समथिंग? ना, मैं ये वाले टॉपिक पे बड़ा इंट्रीग्ड हुई है समझ के कि एक तरफ उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से जो जरूरी होता है, बट बॉडी एक भी शुरू हो जाते हैं एक टाइम के बाद। तो अगर आप प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसमें हाउ डू पीपल फाइंड अ बैलेंस जिसमें कि थोड़ा उनको ज्यादा महंगा भी ना पड़े और ज्यादा उनके पॉकेट को भी सूट करे? आप क्या उनको ऐसा कुछ टिप देना चाहोगे जिससे कि वो मैनेज कर सके? वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और तो वो कैसे और कुछ चीजें दे कैन इंक्लूड फ्रॉम योगा विदाउट आई एम श्योर, आई नो हमको लगता है एक ट्रेनर, बट जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स कि अगर कुछ शुरुआत में वो कर सकते हैं तो। राइट, राइट। तो मेरा एक मैसेज है कि अगर आप डायरेक्टली जंप मत करो जिम जाते ही, यू हैव टू बी स्टार्ट योर वर्कआउट विद अ वार्म अप। Sometime they have a less time and they started directly workout. Okay, वार्म अप करते ही नहीं है। अच्छा, वार्म अप किया तो एक दूसरे को देखा, अच्छा वो हाथ हिला रहा है, मैंने भी हिला दिया। तो वार्म अप इज टू डू हेड टू द टो। ठीक है। आपको और कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यू वांट टू सी द कम बजट, तो थोड़ा यूट्यूब देखो, आजकल अवेलेबल है। आप हेड टू टो अपना वार्म अप करो, एंड डोंट मिस योर स्ट्रेचिंग। दीज टू आर द मेन पार्ट्स व्हाइल डूइंग द जिमिंग वर्कआउट। अरे मुझे लेट हो रहा है, मेरा टाइम हो गया, जिम किया, और हम लोग रश करते हैं, विच इज वेरी लॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग। इनिशियली हमें पता नहीं चलता व्हेन यू आर विद अ फिट बॉडी। इसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो बाद में नजर आते हैं आपको, जब आप नहीं करते हो और आप देखते हो कि यार मुझे अचानक शोल्डर पेन क्यों हो गया, और अचानक मुझे ये सब क्यों हो गया। वो अचानक नहीं हुआ, वो धीरे धीरे होते होते हुआ। तो इट्स माय मैसेज कि आप अपने डेली रूटीन में अगर आप जिम जा रहे हैं, तो आप वार्म अप और स्ट्रेचिंग को बिल्कुल मिस ना करें, फर्स्ट पार्ट एंड द लास्ट पार्ट। आपने एक बहुत अच्छी बात बताई। इनफैक्ट क्योंकि मैं भी जिम जाती हूँ और लास्ट में कभी कभी जब टाइम नहीं रहता तो ऐसा लगता है स्ट्रेचिंग छोड़ देते हैं, लेट्स डू द वेट और ये सब करके अपन तुरंत निकल जाते हैं। बट आई थिंक सो आई कीप दैट इन माइंड एंड नाउ आई विल मेक श्योर कि मैं वो 2 सेट कम करूंगी, बट मैं ये लास्ट के अपने स्ट्रेचिंग एंड कूल डाउन थोड़ा ज्यादा करूंगी। या प्लीज एंड मेक श्योर कि कौन सी बॉडी का आज हमने वर्कआउट किया है, उसका स्ट्रेचिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए। जी 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 जी। सो दैट्स फैंटास्टिक। एक सवाल और है कांता, एंड जब मैं इंट्रोड्यूस करी थी आपको तो हमने डिस्कस किया कि आपके वर्ल्ड वाइड क्लाइंट्स हैं, आपके क्लाइंट्स जो हैं वो दे स्टार्ट फ्रॉम 14 years of age to 85 years of age. Like, how do you manage that? That's number one. And दूसरा, आई थिंक एक और जो मेन क्वेश्चन जो मैं शायद आंसर करना चाहूंगी वो ये है कि कैसे, मतलब what helps people to actually drop their age as a factor
इन देयर फिटनेस जर्नी, और क्यों लोगों को वो ये इग्नोर कर देना चाहिए कि हमारी एज क्या है, क्यों उन्हें फिटनेस को एम्ब्रेस करना चाहिए? राइट। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही है। अभी मेरे को एक मतलब ऐसा लगता है कि मतलब उन क्लाइंट्स को मैं यहाँ पे ले आती, द अंकल हु इज 84 नाउ और 80 इयर्स के थे। मतलब मैं जब उन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया, उनके जो बच्चे हैं वो यूएस में रहते हैं एंड ही इज इन बैंगलोर। जब दोनों हस्बैंड वाइफ मेरे साथ हैं अभी, अंकल जी को मैं जब देखती हूँ कि अंकल जी को काफी सारे प्रॉब्लम्स थे, पार्किंसंस का एंड आर्थराइटिस। एंड उनके बेटे ने मुझे कहा था, कांता वेरी लाइट, हाँ बस वो चल पाए। और मैं उनको चेयर योगा से लेकर सब कराती थी, वेट ट्रेनिंग भी कराती थी। एंड एवरी 6 मंथ मैं उनसे जब पूछती हूँ कि कैसे, क्योंकि उनसे ज्यादा नहीं वो उनसे बोला जाता, जब उनके बेटे से मैं पूछती हूँ, बोलते कांता मेरे पापा को अर्थराइटिस था, ये मुझे अभी पता ही नहीं है। तो ये चीजें मुझे इतना ज्यादा वो करती हैं। एंड नाउ आई हैव 6 to 7 एल्डरली पीपल। मेरा सुबह का सेशन ब्लेस्ड 6 बजे का एल्डरली पीपल्स के लिए चलता है, जो मैंने सोचा है कि वो सेशन में किसी को देती नहीं हूँ, क्योंकि मेरी भी जर्नी स्टार्ट होती है उन लोगों के साथ जिनके सुंदर सुंदर चेहरे देख के दे आर फ्रॉम 60 to 80। इतना नेवर कंप्लेन, मतलब उनमें ना कंप्लेन होती है ना, और वो पूरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं जो मैं करती थी और एक्सरसाइज जेड को कराती हूँ। बॉल योगा, आई हैव ऑल प्रॉप्स योगा, बॉल योगा, रेजिस्टेंस बैंड योगा वो लोग करते हैं, चेयर सूर्य नमस्कार करते हैं। 60 इयर्स के मैम एंड सर तो मैच सूर्य नमस्कार करते हैं एंड मैनी मोर अदर एक्टिविटीज भी वाइल डूइंग दिस। और वो सारे अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। तो काफी सारे, इवन उसमें एक 65 इयर्स के अंकल हैं, इज अ कर्नल, अभी रिटायर्ड जो हैं। तो उनको डॉक्टर ने बोला था कि फिजियो के पास गए, ही वॉज लिटिल हैप्पी। अगर कभी मुझे हत्ती हैं उनका इंटरव्यू लेना मिला तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। बिल्कुल। उनका हाथ इतना ऊपर नहीं जाता था एंड ही सेड कि फिजियो के पास गए एंड डॉक्टर सेड कि आप थोड़े हेल्दी हो, अभी हाथ इतना ही ऊपर जाएगा। ओके। तो एंड विद इन 2 months जब वो वापस फिजियो के पास गए, ही सेड क्या करते हो, ही सेड माय कोच इज कांता बत्रा। वाह। I was happy and it just gives me ये चीजें मुझे मोटिवेट करती हैं काफी, when people get results। एंड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है शायद हिडन कि एक्चुअली इफ यू जस्ट स्टार्ट टू शो अप इररिस्पेक्टिव ऑफ थिंकिंग योर एज, योर जेंडर, अगर आप अपने लिए किसी भी समय थोड़ा सा टाइम निकाल के शो अप करना शुरू करें तो हाँ, आप बड़े से बड़ी फिजिकल मुसीबत को भी कैप्चर कर सकते हैं, आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। सो कांता, कंटिन्यू करते हैं इसी चीज को, आई थिंक थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आई वांट टू नो कि आई थिंक आपने रेफर भी किया कि इतना कुछ कंटेंट है ऑनलाइन, हम लोग यूट्यूब देख के सीख सकते हैं। Why Yes। do you believe that having a personal trainer really makes a difference? So see, it's like personal training, name itself is a PT। तो देखो, आप YouTube से भी देख के वर्कआउट कर सकते हो, but what about the posture correction? Even I am the biggest example। I have started my knee pain because I have no PT, nothing। मैंने कुछ नहीं दिया था एंड हम लोग एकदम अंधाधुंध में ट्रेडमिल पे भागा करते थे। एक टाइम था जब हमारे पास नॉलेज नहीं थी, ठीक है। एंड मेरी जर्नी इवन उसी से स्टार्ट हुई। और आपको वहां पर हमें जो ट्रेनर्स होते थे वो फ्री में कुछ बोलते नहीं थे, मैडम पर्सनल ट्रेनिंग लो। तो ऐसा नहीं, अभी हमको नहीं लेने का, ठीक है। तो हम जस्ट एक जनरल इसकी तरह चलते जाते थे। उसके बाद मैंने पढ़ाई की इसकी, लेकिन उससे क्या हुआ कि मैं इंक्लाइन पे ट्रेडमिल पे इतना सब भागा करती थी एंड मेरे कोई गाइड करने वाला नहीं था और मेरा नी पेन स्टार्ट हो गया एंड वेरी इन अ बैडली कंडीशन। तब मुझे लगा कि हमें इसके बारे में मुझे पढ़ना चाहिए कि स्ट्रेंथ क्या है एंड मतलब किस तरीके से करना चाहिए। दैट्स वाई हमें पर्सनल कोच की जरूरत होती है कि वो आपके फॉर्म्स को करेक्ट करता है। आपके 1-to-1 कोचिंग का मतलब ही वही होता है कि वो आपके पर्सनल को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाता है कि आपका क्या मोटिव है, आपको कैसा, मतलब क्या आपका एम है। बाकी जो जनरल क्लासेस होती है तो उसमें जनरल प्रोटोकॉल रहता है, इसीलिए पर्सनल ट्रेनिंग को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। वो आप ही के उस पे फोकस करके तैयार की जाती है उसका वर्कआउट। मिनट मुझे
अच्छा, मेरे को एक बात बताइए कांता जी, सो आई एम लिटिल मोर इंटरेस्टेड बिकॉज आई वांट व्यूअर्स टू नाउ गो एंड टेक दिस ऐप। तो ये ऐप जो है, ये अगर अमूमन कितना कैसे व्यक्ति को पड़ेगा पर मंथ, इफ आर व्यूअर्स वांट टू नो कैसे, पहले तो वो डाउनलोड करें एंड देन फिर वो, क्या उनके पास ये चॉइस होगी कि वो आपको सेलेक्ट कर लें, मतलब एज अ ट्रेनर, हाउ इट इज, हाउ इट वर्क? या तो ट्विटर इज अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म। वहां पर बेसिक से लेकर और एडवांस प्लस लाइट तक के कोच हैं। सो डिपेंड्स हाउ इज योर बजट। ओके, तो सब टाइप्स के होते हैं। इससे स्टार्टेड फ्रॉम 7,000 समथिंग टू, like I'm now, mine is 1 month 20 sessions is 18,000, but Fitter is continuously give you good discounts if your journey is the long journey, if you are going for the longer time duration. So there is some discounts for you. अच्छा, तो आप बोल रहे हो 18,000 फॉर अ मंथ और 7,500 फॉर अ मंथ और वो फॉर 3 months? हाउ इट वर्क? Yeah, no, it's for a month, क्योंकि it's a one-to-one coaching, करेक्ट। right? 20 days we are meeting to you Monday to Friday for 45 to 50 minutes through video call. Okay. So we are correcting your forms. Every day we are working on your full body, like, in different, like weight training with yoga. All 5 days we have a different workout plans. फैंटास्टिक यार, सुन के ही बहुत मजा आ रहा है। मुझे लग रहा है अभी अभी फिटर में डाउनलोड हाँ. Yes, explore by saying that's so interesting. अच्छा, मुझे एक बात बताओ यार कांति, आप इतने लोगों को मिलते हो और फीमेल्स को भी मिलते हो, मेल्स को भी मिलते हो, ऐसी क्या खास बात आपने देखी जो लोगों को फिट होने से रोकता है? वो ऐसे प्रैक्टिस नहीं कर पाते बार बार, एक्सरसाइज में आप जैसे आपने महसूस किया होगा कितनी बार आपको पुल करना पड़ता है पीपल को, यू हैव टू मोटिवेट देम, तो कहाँ ऐसा पॉइंट आता है कि वो डिमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं? इट्स नॉलेज अगेन, जैसे उनको पता ही नहीं है। अच्छा, आपको मैंने कहा जिम चले जाओ, ठीक है, आप आ गए। ऐसे कई सारे लोगों से मैं जिम में मिलती हूँ कि अच्छा, बोलते हैं हमारा फर्स्ट टाइम जिम है। अब बंदे के पास उतना नहीं है कि वो जिम का तो पे कर लिया, पर्सनल ट्रेनिंग का भी पे करे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो कुछ भी कर रहे हैं, कहाँ से भी कर रहे हैं, और आफ्टर अ वीक और अ मंथ दे स्टार्टेड पेन। अंजलि यार, मैंने दोस्त के बोलने पे किया तो था, लेकिन मेरे को तो जमा नहीं, मैं गई। उनको वहां से मोटिवेशन नहीं आता क्योंकि चैनल ही पता नहीं है। तो जब आपको चैनल पता नहीं है ना किसी भी चीज का, कि कहाँ से शुरू करना है और क्या करना है, तब तक आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। जब आपने अपना पर्पस समझ लिया, चैनल समझ लिया, वहां से जर्नी स्टार्ट होती है। तो वैसे ही एक फ्रेंड थी मेरी, मैं उससे मिली, एंड वो आती थी, एक दिन सडनली वो गायब हो गई। आई सेड क्या हुआ? दे सेड नहीं, वो मुझे समझ में ही नहीं आता है मैम, मैं जिम आती हूँ ना तो मेरे को ऐसा 2 दिन करती हूँ बैक, और लोग बोलते हैं बैक और बाइसेप और लेग, फिर 3 दिन के बाद मेरे को समझ में ही नहीं आता मैं क्या करूँ। बैक तो होता है, बैक होता है, चेस्ट होता है, ये होता है। तो आई सेड अच्छा, तो ऐसी भी प्रॉब्लम्स लोगों के साथ होती हैं विच आर नॉट बैड। तो इसके लिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और मैं कहूंगी कि जिम में अगर आप अकेले कर रहे हो, नहीं है तो कुछ अच्छा फैंटास्टिक पार्टनर बनाइए। इट कैन बी जो आपसे थोड़ा सा और ज्यादा एक्सपर्ट हो। एक पार्टनर बना के जब आप करते हैं ना ग्रुप में, तो उसके एक हेल्दी कंपटीशन मेंटेन रहता है, जिससे आपका थ्रू आउट द टाइम आपका जो वो है एंथुजियाज्म मेंटेन रहता है। फैंटास्टिक। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तो ये जब लोगों का वजन नहीं घटता है इतनी एक्सरसाइज करने के बाद, तो तुम कैसे मेंटेन करके रखती हो उनका मोटिवेशन? है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग टिप रहेगी हमारे लिए जानने के लिए। एग्जैक्टली पहले तो हम उनको कहते हैं कि देखो, इट्स 60 to 40, जितना 40 आपका फिटनेस है तो आपको 60 न्यूट्रिशन पे भी फोकस करना है। पर बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कर पाते, तो उनको मेरा एक ही है कि आज आप जहाँ खड़े हो ना, 70 वेट में, 69-70 के वेट में, अगर आप कर रहे हो डेली कुछ भी रिलेटेड अपने फिटनेस से, योगा और कुछ भी, आप वहीं खड़े रहोगे। अगर आपने बंद कर दिया ना तो आप बढ़ जाओगे। एटलीस्ट यू आर स्टेबल इफ यू आर डूइंग समथिंग, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग न्यूट्रिशन पाथ, राइट। बट आपने सब कुछ बंद कर दिया, देन ऑब्वियसली यू विल इंक्रीज नॉट ओनली विद द वेट, और उसके बाद जो इश्यूज स्टार्ट होंगे विच इज एंजाइटी, डिप्रेशन। अरे मैं तो पिछले 1 महीने में 72 थी, पर मैंने जब सब कुछ छोड़ दिया
I put on at the 76 or something. होता है ऐसे, आई थिंक सबके साथ ऐसा होता है, राइट? तो एटलीस्ट कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है अगर आप कुछ भी वर्कआउट को मेंटेन अपने, अगर ड्यू टू सम रीजंस आप न्यूट्रिशन नहीं कर पा रहे हो, आप में उतना सेल्फ कंट्रोल अभी तक नहीं आ पा रहा है, बट स्टिल नाउ मेनी ऑप्शंस। मैं तो अपने क्लाइंट को बहुत ज्यादा हेल्दी अच्छे ऑप्शंस देती हूँ, इंस्टा पे अपने खाने की स्टोरी शेयर करती हूँ ताकि थ्रू आउट द टाइम वो कर पाए और उसको मेंटेन कर पाए। काफी सारे फ्रूट सैलेड्स हैं, बस थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ती है, बट यस करना तो पड़ता है। That's तो मैं that's एक very चीज ऐड करती हूँ मोनिका इधर, कि मैं जब सो यूके में, आप यूएस में जब आप रहते हो तो यूजुअली आपके घर अराउंड 2 लेवल्स, तो आपको सुबह शाम एटलीस्ट 20-25 बार तो सीढ़ी चढ़ना उतरना पड़ता है। मैं जिस हालत में इंडिया से आई थी और जो मेरी स्ट्रेंथ की हालत थी, हमेशा से थोड़ा बैक पेन रहा था और मेरे लिए ये करना बहुत मुश्किल था। तो मेरा वेट कम होने के, जैसा कांता ने कहा कि मुझे जब मैंने अपनी डाइट पे कंट्रोल किया तो मेरा वेट भी कम हुआ, बट अदरवाइज जो मैंने अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ बिल्डअप करी इनके साथ काम करके, दैट हैज मेड माय डे टू डे वर्क सो मच इजियर। ठीक है, मुझे कैसे चेंजेस दिखे? चेंजेस ऐसे थे कि मैं जो पेन मुझे हर 2 दिन में होता था, वो पेन मुझे 4 दिन में होने लगा, धीरे धीरे 6 दिन में होने लगा, 10 दिन भी निकल जाते थे कि मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, वॉक पे भी जा रही हूँ, सब कर रही हूँ, मेरी एनर्जी लेवल्स इंक्रीज हो गई। तो आई थिंक देर इज अ गुड मैसेज हियर कि आप सिर्फ अपने वेट लॉस के ऊपर मत सोचो। आप देखो कि ये जो आपकी फिटनेस जर्नी है, जो आप अच्छा खा रहे हो, जो आप अच्छा अपने लिए लाइफ में कर रहे हो, अपने लिए 50 मिनट निकाल रहे हो, उसका आपको लाइफ में और किन चीजों में फर्क पड़ रहा है, आपके दिमाग में क्लैरिटी है, आप अपने ऑफिस में ज्यादा अच्छा कर पा रहे हो। सो आई थिंक बहुत सारे Yeah. फायदे हैं। And believe me, one day एक आता है सबके लाइफ में, एक ऐसा आता है कि आपको लगता है कि नहीं अब बस हो गया, मुझे करना चाहिए, तो आप किसी एक चीज में तो कंसिस्ट रहिए, तो धीरे धीरे वो आता है। लेकिन आप जब सब गिव अप कर देते हैं ना कि नहीं मेरा तो हो ही नहीं रहा है वेट लॉस, आप दूसरे फायदे, ओनली नॉट वेट लॉस, ओनली द वेइंग स्केल इज नॉट द थिंग। बहुत सारे फायदे, जैसे कि कृति जी ने अभी आपको बताया कि उनका वॉक स्पीड मेंटेन हो गया, उनके जो पेन्स थे वो कम होने लग गए। तो आप थ्रू आउट जो आपका था उस पे फोकस करो कि आपको क्या पेन्स में चेंजेस आया, फ्लेक्सिबिलिटी में कैसा चेंज आया, स्ट्रेंथ कैसे, आप पहले सिर्फ 5 kg का उठा रहे हैं तो यू डेवलप इनटू 10 kg to 20 kg। तो इस तरीके से स्मॉल स्मॉल जब आप अपने अंदर खुद से वो ग्रेटिट्यूड नेचर रखेंगे ना और अपने फायदे देखेंगे, तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा, आपको खुद से अंदर से आवाज आएगी कि नहीं यार थोड़ा सा और कर लेते हैं, थोड़ा सा और न्यूट्रिशन करके। एक ही तो लाइफ मिली है, सबको एक ही लाइफ मिली है, तो सब कुछ इसी लाइफ में करना है, आपको ब्यूटीफुल भी इसी लाइफ में दिखना है, अच्छे काम एंड सब कुछ इसी में ही करना है, तो व्हाई नॉट, आता है सबका एक दिन। नहीं नहीं, बहुत ही खूबसूरत बात कृति ने भी बोली और आपने भी बोली है। इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल टू हियर ऑल दीज ब्यूटीफुल थॉट्स कि कैसे सिर्फ वजन घटाना जरूरी नहीं होता, उसके और भी कितने सारे फायदे होते हैं जो शायद लोग नहीं देख पाते हैं। बीइंग फ्लेक्सिबल, बॉडी में दर्द ना होना, काम स्विफ्टली कर लेना, वॉक आप लंबी अब करने लग रहे हो, अब आप हाँप नहीं रहे हो, ये सारी बातें आई कंप्लीटली रेजोनेट। जो आप दोनों इतनी खूबसूरत बात आप दोनों ने बताई यहाँ पे, इट्स सो नाइस। अरे मुझे बताओ कांता, अगर अगर आपके हिसाब से 3 टिप आपको हमारे व्यूअर्स को देनी हो कि हेल्दी रहने के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेट लॉस, आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्थ मेंटेन करने के लिए, अगर आपके समझ से 3 2 जो आपको उचित लगे या आपको लगे कि नहीं एक ही करना बहुत ही फायदे की चीज होगी, ऐसा आप क्या बताना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? तो मेरा तो पहले रहेगा कि बी कंसिस्ट वॉट एवर यू आर डूइंग, और बी कंसिस्ट, बी मोटिवेटेड एंड बी ग्रेटफुल वॉट एवर यू हैव। आज आपके पास जो है शायद किसी के पास नहीं है, तो जब आप लो फील करने लगो हमेशा अपने नीचे वालों को देखो। जब आप अपने आप से लो देखते हो ना, तब आप अपने आप को बहुत हाई फील करते हो कि थैंक्स गॉड कि मेरे पास इतना कुछ है और हमारे पास है वाकई में, लेकिन हम देखते नहीं है, हम अपने से हाई देखते हैं। जब आप अपने नीचे देखोगे ना तो आपको लगेगा कि मेरे से तो ब्यूटीफुल, मेरे से हेल्दी कोई है ही नहीं, और ऐसा लाइफ में कोई भी नहीं है जिसके पास थोड़ा बहुत दुख नहीं है। लेकिन हर किसी का नेचर है, कोई आपको शो करता है कोई नहीं करता है, तो नेचर ऐसा बनाओ
कि दूसरों की मदद वाला नेचर हो और हम सबकी हेल्प कर सके। जब ग्रेटिट्यूड नेचर में आ जाता है ना, तो आप आरे खुश तो वैसे ही हो जाते हो, आपके नेचर में वो होना चाहिए। सो बी कंसिस्ट फॉर द फिटनेस, बी ग्रेटिट्यूड ऑलवेज फॉर द डिविनिटी, डू योगा और स्ट्रेंथ वॉट एवर यू लाइक, बट डू इट, डोंट स्टॉप। क्या बात है यार, आई मीन दिस इज सो सो सिंपल एंड सो स्पिरिचुअल एंड डिवाइन एट द सेम टाइम कांता। इट इज कि लोग सिर्फ एक आर्टिफिशियल ऊपरी खूबसूरती में ही लग जाते, पर आपकी बातों से लग रहा है कि ये कितनी कितनी ही इम्पोर्टेंट बात है जो शायद भूल जाते हैं। आई मीन थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग कांता। इट वाज सो स्पिरिचुअल एंड सो डिवाइन टू हियर ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम यू। ओवर टू यू प्रतीक, बताइए कुछ और ऐड करना So चाहें आप तो। नहीं, I think this has been such an amazing conversation. मैं पूरे conversation में स्माइल कर रही थी और मैं बहुत ही ज्यादा चीजें सीख के जा रही हूँ इस conversation से. It's a topic that is close to my heart. I think मैं उनमें से हूँ जो कुछ करता रहता है पूरे टाइम अपनी फिटनेस के लिए, भले ही मैं पूरी फिट होंगी जब very good. होंगी Yes. वो पता Now नहीं, you are. बट हम तब भी आप बहुत फ्लेक्सिबल चल कर आप मेरे साथ थे। थैंक यू. बट मैं एक फन क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कांता, एंड यू हैव टू बी लाइक रैपिड फायर इन दिस, ओके? सो डंबल्स या सूर्य नमस्कार? What? No, अच्छा, but go. it means what is good? डंबल्स, आपको अगर चूज करना है Okay, आंखों बंद okay, करके, okay. तो डंबल्स या सूर्य नमस्कार? सूर्य नमस्कार। गुड. मी टू. हाँ, हम बेटर हो जाएंगे डंबल्स के साथ, बट आई थिंक I will let you know why. Because now in these days, I feel I'm in my menopause period. Okay, I'm 45 now. So now मैंने इतना ज़्यादा अभी डंबल और ये सब कर लिया. So I have to work now with, more than physical. I have to be mental because I am in my menopause period. तो ये एक समय है जब मुझे अपने mental peace पे काम करना है. और इसीलिए मैं जिम तो आज भी कर रही हूँ, लेकिन अब मैंने टाइम दोनों को हाफ हाफ देना कर दिया. 30 minutes ओनली फॉर माय जिम एंड मोर देन माय शांति वाला वर्कआउट, योगा, फ्लेक्सिबिलिटी, मोर ऑन स्पिरिचुअलिटी, एंड इट्स रियली ये जो 5 years होते हैं आपके मेनोपॉज की, वो बहुत इजी निकल जाते हैं. बीइंग अ कोच, मुझे दूसरों को भी मेनोपॉज के लिए वो करना पड़ता है, पहले खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है. चैरिटी बिगिंस एट होम. तो मैं ना कांता यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी। थैंक यू फॉर गेटिंग यू नो टू माय अवेयरनेस राइट नाउ। So I am 52 and 52, 53 and चूंकि माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन मैं करती रही, मुझे सही में पता नहीं चला कि मेनोपॉज कब आया और कब चला गया। तो आपकी ये बात से मैं बिल्कुल वाकिफ रखती हूँ और समझती हूँ कि ये कितनी इम्पोर्टेंट बात होती है, क्योंकि ये टाइम स्पेशली हमारे व्यूअर्स अगर इस बात को सुन रहे हैं और पीपल हु आर गोइंग थ्रू दिस फेज, ये थोड़ा समझने के लिए डिफिकल्ट हो जाता है एक लेडी को। एंड मेरे ख्याल में हम इसके लिए कृति हमको एक और टॉपिक करना चाहिए। बिल्कुल. एंड हमको कांता जी को ही लेके आना चाहिए बिकॉज शी herself एंड शी कैन गाइड आवर व्यूअर्स, एंड हम लोग सारे आजू बाजू एज के ही रहेंगे जो भी हमारे फ्रेंड, तुम्हारे फ्रेंड जो भी मिलके हैं। बट मैंने देखा है कितनी बार लोगों को तकलीफ होने लगती है, दे स्टार्ट गोइंग अंडर डिप्रेशन बिकॉज नाउ द हार्मोन्स आर चेंजिंग, वेट एक तरीके से बढ़ गया है, तो भी देन वो खुशी चूज करना भूल जाते हैं ना। सो थैंक यू सो मच कांता ये टॉपिक बताने के लिए और हमको ये बताने के लिए कि हमको मेनोपॉज के ऊपर एक करना चाहिए। कृति वी हैव टू डू इट, यस, वी हैव टू। कांता दी का स्पेशल तुम अभी से अपॉइंटमेंट ले We had a long discussion on the next topic. Yes. it is very nice and it's going to be so useful for our beautiful females and viewers out there. Actually, I have such clients who are really suffering with pre-menopause and menopause phase. You know, उनके ऊपर मैं काम कर रही हूँ और गेटिंग रिजल्ट्स. तो हम चाहते हैं कि उनके जो 4-5 साल है वो इजीली निकल जाए, क्योंकि वाकई में लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, उससे घर का माहौल काफी खराब होता है. सबके हस्बैंड कोऑपरेटिव नहीं होते. इवन कभी मैं भी रात को 10:30 बजे फरमाइश करती हूँ, आई वांट आइसक्रीम, सोते टाइम ऑन दैट. एंड इसे तेरे को तो बोला था ना 9 बजे, अब भी चाहिए ना, लेकिन एंड ही रश टू फॉर आइसक्रीम. तो ऐसे मूड स्विंग्स भी होते हैं. और मेरी फ्रेंड्स सभी मेरे सेम एज के जो बताते हैं कि कांता जी क्या करें. तो आई सेड
थोड़ा योगा करो, जिम आओ तुम लोग, लेकिन साथ में थोड़ा मेडिटेशन और इसको अपना लाइफस्टाइल बनाओ। So yes, it's a long discussion. Next topic में हम इस पे बात करेंगे. This is very interesting even I feel वो और और आइसक्रीम की बात करके तो तुमने बोली है, मुझे ऐसा लगता है चोकोबार खाना चाहिए जाके, इसने तो मुंह में पानी दिला दिया। यार यहाँ पे भी बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है। एंड आंसर कार्ड में आई से 4 रखिए, रोज रोज मत बोला करो प्लीज। अब रोज रात को मेरा एवरी ऑल्टरनेट है वो होने लग जाता है। अब इन्होंने 4-5 लाके रख दी है, वो रात में फ्रिज से बोले ले लेके आया। एक दिन वो रात को मंगाया, बिल्कुल सो गए थे, बिल्कुल बैक पे तो ऐसा है ना। नहीं, वी विल डू दिस टॉपिक, बड़ा ही खूबसूरत है। अभी तो मुझे लगता है हमको रैप अप कर लेना चाहिए, बिकॉज़ इनको जाना है दूसरे जगह पे, तो व्हाई वी शुड स्टॉप। तो कृति, ओवर टू यू। So पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you Kanta for sharing this space with us and sharing so many insightful nuggets with us. I hope कि हमारे listeners इन सब का नोट लें, कोशिश करें अपनी लाइफ में थोड़ा मूव करने की, और की जो छोटी छोटी खुशियां हैं उनको एक्सप्लोर करें, उनको एक्सपीरियंस करें और अपनी फिटनेस जर्नी पे स्टार्ट करें. सो कांता को आप रीच आउट कर सकते हैं उनके इंस्टा हैंडल फिट विद कांता पे, और वो फिटर के की कोच हैं, तो आप उस पे भी इनको रीच आउट कर सकते हैं. आई डाउट कि आपको ओपन स्लॉट मिलेगा, बट आई एम श्योर कि अगर आप उनसे बात करेंगे, उन्हें रीच आउट करना चाहते हैं तो जरूर करें. बट थैंक यू सो मच कांता फॉर शेयरिंग द स्पेस विद अस, बीइंग हियर टुडे. एंड अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूंगी कि अगर आपके पास भी कुछ ऐसी स्टोरीज हैं तो प्लीज हमें रीच आउट कीजिए, हमें बताइए ऑन द फेयर अनफेयर लाइफ @outlook.com पे, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ट्यून इन कीजिए, शेयर कीजिए इस पॉडकास्ट को अपने किसी ऐसे जानने वाले के साथ जो कि इससे कुछ सीख सकता है. और Absolutely, हम लोग को लगेगा प्रति इन लोग का सपोर्ट बहुत ज्यादा, क्योंकि हम बिल्कुल. लोगों ने बस नया नया शुरू किया है, गलतियां शायद हम लोग करते होंगे, बट हमारी बड़ी इच्छा है कि हम ऐसी स्टोरीज आप लोगों के लिए लेके आए जो शायद बहुत सारी जिंदगियां नहीं, अगर एक जिंदगी भी बदलती है और मोटिवेट होती है, वी विल बी हैप्पी. हम लोग को प्लीज फॉलो कीजिए. हम लोग तो यूट्यूब पे भी हैं, आप जहां देखना चाहें हम लोग हैं वहां पे. प्लीज हमको मोटिवेट करते रहिए, हमारी स्टोरी सुनते रहिए और शेयर करते रहिए. Thank you, Monica ji and Kati ji, inviting me for the beautiful journey for this. Thank you.